एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न पहला है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। यदि संभव हो तो मान लें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। हम लोग इसको विपरीत मान लेते हैं। यदि संभव हो तो मान लें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय मानते हैं, हम लोग को सिद्ध करना है अपरिमेय। तब जब हमारा परिमेय हो गया तो रूट 3 इक्वल टू हमारा a/b ये हो जाएगा, यानी p/q के रूप में हमारा a/b हो गया, जहां a और b में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सह अभाज्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रूट 3 इक्वल टू a/b हो गया। अब इसको हम लोग इधर से कोना कोने गुना कर देते हैं, इधर से रूट 3 इंटू बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट 3b इक्वल टू हो जाएगा a। अब दोनों ओर हम लोग इसको क्या करेंगे तो वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करें, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर रूट 3b का होल स्क्वायर हो गया, 3b स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और इक्वल टू ये हो गया हमारा a स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 3a को भी विभाजित करेगा। चलिए अब a स्क्वायर को अगर 3 विभाजित है a स्क्वायर 3 से, तो a भी जो है 3 से विभाजित होगा। अतः a इक्वल टू 3c। c क्या है यहाँ पर, जहाँ c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। मान को थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए अब इसका मान को कर देते हैं, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यानी 3c, a के जगह पर 3 हो जाएगा, 3c का स्क्वायर, 3b स्क्वायर और 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 c स्क्वायर, ये कट गया, 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। इसका अर्थ यह है कि
बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाता है। इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा बी भी 3 से विभाजित होगा। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, जो हमारी त्रुटिपूर्ण मान्यता के कारण प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। आइए एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि संभव हो तो मान लें कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग इसका उल्टा मान लेते हैं, विपरीत मानते हैं। यदि संभव हो तो मान लें कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो 3 + 2 √5 = p/q, जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः 3 + 2 √5 = p/q। अब इस 3 को इस पार ले आते हैं, यानी हो जाता है क्या, 2 √5 = p/q -3, और 2 √5 = यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, q हो गया यहाँ नीचे में, और यहाँ पर हो जाएगा p, और -1 से डिवाइड करेंगे q को तो q टाइम, q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3q, और अब यहाँ गुना है 2 √5, तो ये हो जाएगा √5 = सीधा 2 इधर आकर के गुना भाग में हो जाएगा p -3q, और बाई हो जाएगा q × 2। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पर p -3q/2q, ये तो परिमेय संख्या हो गई। यहाँ p -3q 2q परिमेय संख्या के
रूप में है, जबकि √5 अपरिमेय, √5 अपरिमेय है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है। यह हमारी त्रुटिपूर्ण के कारण प्राप्त होता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। आइए एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला नंबर है 1/√2। तो चलिए 1/√2 को हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो इसका हम लोग विपरीत मानते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या कि यदि संभव हो तो मान लें कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग इसका उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। तो 1/√2 = p/q हो जाएगा, जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 1/√2 = p/q। और अब हम लोग इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इधर से हो जाएगा √2p = q, इसलिए √2 = q/p। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि √2 अपरिमेय है और q/p क्या है, परिमेय है। यहाँ √2 अपरिमेय है, जबकि q/p परिमेय है। तो ये तो बिल्कुल उल्टा प्राप्त हो रहा है हमें। अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो असंभव है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। आइए एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा में सेकंड क्वेश्चन है, यानी इसको 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। यदि संभव हो तो मान लें
कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो 7√5 इक्वल टू p/q, जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 7√5 इक्वल टू p/q। और अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो है गुणा का रूप जो है इसको यहाँ ला करके भाग हो जाएगा ये, और √5 इक्वल टू p/7q। अब हम क्या देख रहे हैं कि √5 यहाँ √5 अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। आइए एक्सरसाइज 1.3 के तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। यदि संभव हो तो मान लें कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, देखिए इसको हम लोग उल्टा मानेंगे, विपरीत मानेंगे। यदि संभव हो तो मान लें कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय है, किंतु हमें साबित करने के लिए इसको परिमेय मान लेते हैं। तो 6 + √2 इक्वल टू p/q, जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 + √2 इक्वल टू p/q हो गया। और अब यहाँ से इस 6 को उस पार ले जाते हैं, √2 इक्वल टू p/q -6, और √2 इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 1 है यहाँ, 1 और q का q हो जाएगा, और यहाँ q से भाग देंगे, q में एक बार, एक को p से गुणा करेंगे, p - 1 भाग देंगे q में q बार, q को 6 से गुणा करेंगे, 6q हो जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 6q/q एक परिमेय है। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है,
जबकि P 6Q बाई Q एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण मान्यता के कारण प्राप्त हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड।